हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। द जयकृदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर उन्माद असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। और टॉपिक है NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था हम इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसका जो है मतलब कि इससे कौन से क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं और इसका मतलब क्या है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसमें से कई बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नई विश्व व्यवस्था है, मूल रूप से इसका उद्भव जो है, इसका जो स्टार्टिंग जो है, इसका जो स्टार्टिंग है शीत युद्धोत्तर काल में हुआ है। शीत युद्धोत्तर काल में मतलब कि पोस्ट कोल्ड वॉर टाइम में हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये कि हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध क्या था। एक वैचारिक युद्ध था, एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जिसमें यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में विचार को लेकर के और विश्व शक्ति के स्थान को लेकर संघर्ष था। लेकिन उसे 91 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया, उसका विघटन हो गया, तो शीत युद्ध अपने आप ही खत्म हो गया, कोल्ड वॉर अपने आप ही खत्म हो गया। तो शीत युद्ध के बाद की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो विश्व की नई पॉलिटिकल सिस्टम था, विश्व का जो नई विश्व की व्यवस्था स्थापित हुई, उससे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, हालांकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया था। ठीक है, फिर उसके पश्चात जिन्होंने यूज किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। फिर उसके पश्चात पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, द्वितीय युद्ध के दौरान यूज किया था शब्द को, किसको? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। मतलब सबसे पहले तो जो राजनीतिक व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, सबसे पहले जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने, जो कि भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। और दूसरी बार जो सिद्धांत दिया था वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिद्धांत वो दिया था भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में। ठीक है, लेकिन जो मूल रूप से हम ये देखते हैं कि वर्तमान जो जो परिस्थिति है 20वीं शताब्दी के अंदर, जो कंटेम्प्रेरी जो समसामयिक जो विचार है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसने दिए, तो हम मूल रूप से मान सकते हैं कि सबसे बढ़िया जो वैज्ञानिक विचार है वो प्रस्तुत किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, जॉर्ज बुश फर्स्ट ने। एक जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी होते हैं, लेकिन जॉर्ज बुश सीनियर जिनको बोलते हैं, उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नारा दिया। उन्होंने नई विश्व व्यवस्था की बात करी। किसने? जॉर्ज बुश सीनियर ने। सीनियर ही बोल सकते हैं इनको हम। नई विश्व व्यवस्था का नारा दिया और कहा कि देखो ऐसा है कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है और अब विश्व जो है नई पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। विश्व जो है नए राजनीतिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें संबंधित विश्व के देशों से वैसे ही रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये है इसके अंदर। तो जॉर्ज बुश ने जो सिद्धांत दिया ये, और उन्होंने इसके उद्देश्य क्या बताए। जॉर्ज बुश ने जो नई विश्व व्यवस्था है, इसके कुछ उद्देश्य उन्होंने बताए। उद्देश्य जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, NWO है, उसके कुछ उद्देश्य जॉर्ज बुश ने बताए। नंबर 1, आतंकवाद की समाप्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, आतंकवाद की समाप्ति। ठीक है। नंबर 2 कि जो दक्षिणी जो देश है, जैसे कि गरीब राष्ट्र जो है, विकासशील देश, हम ये मान सकते हैं विकासशील देश प्लस विकसित देश अब मिलकर कार्य करेंगे, जैसे कि G20 में होता है। मैंने कल आपको पढ़ाया था ना एक वीडियो में, G20 में क्या हुआ। G20 G7 कंट्री नहीं इसको बनाया था 1999 में, और G20 में जो विकासशील देश भी हैं और विकसित देश भी हैं। तो विकासशील देश और विकसित देश जो है मिलकर कार्य करेंगे। G20 इसका बहुत सा एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ जो विश्व की जो महाशक्तियां हैं, जैसे कि चीन है, खासकर रूस है,
यूएसए है, ये आपस में समन्वय बना के चलेंगे, आपस में शांति और समन्वय बना के चलेंगे, मानवता के लिए कार्य करेंगे। ठीक है। और अगला पॉइंट जो था कि मानवतावादी कार्य करें, मानवता के कार्य करेंगे, सभी हथियारों की होड़ कम करेंगे, मानवता का विकास करेंगे। ठीक है। और दुनिया के अंदर शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, दुनिया में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, और दुनिया में न्याय देंगे, गरीब से गरीब आदमी को न्याय देंगे, और गरीब से गरीब आदमी के स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके अंदर यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि जो पावरफुल देश है वो कमजोर देश से मिलकर कार्य करेंगे आपस में। ठीक है। इसी को उन्होंने बोला, क्या बोला इसको उन्होंने बोला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला। क्या बोला? NWO बोला। ठीक है ना। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसमें इसके जो एस्पेक्ट्स थे, इसके जो मुख्य बिंदु थे, वो मूल रूप से आर्थिक थे। इसको बनाने के पीछे मूल रूप से जो बिंदु थे वो आर्थिक लाभ के बिंदु थे, या यूं कह सकते हैं हम कि नई विश्व व्यवस्था के द्वारा दुनिया में अमेरिका का आर्थिक उपनिवेशवाद, दुनिया में अमेरिका का, यूएसए का आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित हो, ऐसी मान्यता जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मानी गई। अमेरिका का आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित हो, गरीब देशों में भी, खासकर गरीब व विकासशील देश, गरीब विकासशील देशों में अमेरिका का आर्थिक उपनिवेशवाद स्थापित होना चाहिए। ठीक है ना। यह है इसके अंदर। और इसके अंदर यह भी है कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, इसके नकारात्मक क्या चीज थी। बेसिकली ये जो है, जो भूमंडलीकरण आया इसी टाइम में, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण जो है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नई विश्व व्यवस्था के आधार पर ही आया। और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये थे, विश्व एक गांव माना गया इसके तरह। भूमंडलीकरण तो क्या होता है, विश्व एक गांव, वर्ल्ड एज ए विलेज। लेकिन इसमें एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये था, इसके अंदर जो गरीब देश थे उनका और शोषण होता गया, वो गरीब 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 होते गए। ठीक है ना। विकासशील देखिए उनका क्या है, नुकसान होता गया। और इसको नोम चॉम्स्की ने इसको कहा है नव कॉर्पोरेटवाद। क्या कहा है? नव कॉर्पोरेटवाद किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने कहा है। किसको कहा है? नई विश्व व्यवस्था को कहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कहा है नव कॉर्पोरेटवाद, न्यू कॉर्पोरेट सिस्टम। ठीक है। यानी कि जो पूंजीवादी युग था, जो साम्राज्यवादी युग था, उसकी पुनर्स्थापना, साम्राज्यवाद की पुनर्स्थापना, राजनीतिक नहीं, इसमें इसका रूप बदल गया, साम्राज्यवाद का रूप बदल गया इसके अंदर। अब इसका रूप हो गया आर्थिक, कि अर्थव्यवस्था के द्वारा, खासकर जो एमएनसीज है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू किए गए। ठीक है ना। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी वो जानते हैं चीज को, राजनीतिक ज्ञान के विद्यार्थी, कि वर्तमान में क्या परिस्थिति है। वर्तमान में करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस टॉपिक में करंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्तमान में 2019 के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप ही बदल गया। 2019 के बाद में जो विश्व व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो स्वतः ही बदल गया। 2019 के बाद में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्वतः ही क्या है, बदल गया। 2019 के बाद क्यों? कोविड-19, कोरोना की वजह से इस विश्व का जो स्तर बदल गया। अब दुनिया में वो हो गया चीन वर्सेस यूएसए, अमेरिका। इसके गुट के देश अलग, इसके गुट के देश अलग। तो एक नया नवीन शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। और हम यूं कह सकते हैं नई विश्व व्यवस्था स्थापित हो गई कोविड के आने के बाद, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है ना। तो आई बात समझ में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, जो नई विश्व व्यवस्था क्या है, शीत युद्ध के बाद की जो व्यवस्था है, जब सोवियत रूस खत्म हो गया उसके बाद ही नई व्यवस्था है, जिसमें कि ये माना गया कि आर्थिक उपनिवेशवाद थोपा गया गरीब देशों पर। लेकिन उसको माना गया कि क्या माना गया, इनडायरेक्टली रूप से, कि हम तो गरीब देशों का विकास कर रहे हैं, हम समन्वय से कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से अमेरिकी जो आर्थिक उपनिवेशवाद को थोपा गया गरीब देशों पर, अपने हथियार बेचे गए, अपनी उनकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने मजबूत बनाया। किसने? अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई
विश्व व्यवस्था वर्तमान में कोविड-19 के आने के बाद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई जो विश्व व्यवस्था है बदल गई है और अब चीन वर्सेस यूएसए हो गया, चीन वर्सेस अमेरिका हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको और क्या और नई चीज पढ़नी है, तो मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।